न्यू पॉइंट सोर्स अब जो ये बिहेव करेगा न्यू पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट सोर्स क्या होता है? विच रिलीजेस सेकेंडरी वेवलेट्स ये वेवलेट्स है, वेवलेट in all possible direction. In all possible directions. ये जो लाइट वेव्स होती है ना, ये सारी की सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होती हैं? स्प्रेड हो जाती है। और अब जरा गौर से देखें, यहां पर जब लाइट पहुंचेगी तो ये बिहेव लाइक दिस, तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। यू सी, ठीक है। अगर आप देखें तो दिस लाइट मस्ट गो ऑन द स्ट्रेट लाइन। याद करो, आपने क्लास 8th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, 2 कार्डबोर्ड के शीट्स हैं, जिनमें 2 पिन होल्स किए गए थे, पीछे एक कैंडल को लिट किया गया था, याद है किसी को? और यहां से बैठकर कहा था टीचर जी ने कि इसे देखो तो लाइट जलती हुई लैंप कैंडल की फ्लेम दिखाई, ठीक है। और अगर मैं इस कार्डबोर्ड की शीट को या इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो दिखना बंद। तो कहा गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अपन एक बात और कहते हैं इसमें कि एक काम कीजिए, कार्डबोर्ड की शीट को इतना शेक कीजिए, इतना मूव कराइए कि एक का सर्कुलर पार्ट दूसरे के सर्कुलर पार्ट पे ओवरलैप करता हुआ रहे। अब जो है ना, वो लाइट जो होगी ना, वो सर पूरे में स्प्रेड होती हुई दिखाई। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो एक काम कीजिएगा कि अपने कमरे में, अब तो रात हो गई है, इसी समय पर अपने कमरे में थोड़ी देर बाद क्लास के बाद में लाइट बंद करिएगा, कॉपी के पेज में कंपास से पिन होल बनाइएगा और उससे लगभग 20-30 सेंटीमीटर की दूरी पर मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रख दीजिएगा, ठीक है। पहले मोबाइल के टॉर्च की लाइट को किसी दीवार पर डालकर ना उसका फोकस देख लेना कि कैसा कैसा पॉइंट बना रहा है, और उसके बाद में उस लाइट को केवल उसी में से पास कराना, उस होल में से, फिर देखना कैसा बनता है। तो आपको लगेगा कि लाइट वेव्स जो है ना वो हर तरफ स्प्रेड हो गई, लाइट का हर जगह पर चला जाना। This is the orthodox phenomena that the light must travel in the straight line. This is a new phenomena that the light has changed the path. मीडियम नहीं बदला है सर, मीडियम वही है, देख लीजिए, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है ना। This is known as a diffraction. Approaching, reaching the light waves on those areas where it cannot reach in a straight line pattern. In a straight line pattern,
is known as a diffraction. आप अपना मोबाइल लीजिए, मोबाइल को कहीं पे भी रख दीजिए पूरे कमरे में, सर उसको ना एक डार्क रूम में बंद कर दीजिए, फिर भी उसके ऊपर सिग्नल पहुंचेगा। आप सोचो मोबाइल के टावर इतने बड़े बड़े लगाए जाते हैं, कभी किसी ने पहाड़ों पर देखा हो मोबाइल के टावर कैसे लगे होते हैं, एक छोटा टावर इधर एक छोटा टावर उधर, है ना, ऐसे करके ये दो माउंटेन है, ठीक है, एक टावर यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके सिग्नल को भेजते हैं। ये डिफ्रैक्शन है बेसिकली। तो डिफ्रैक्शन क्या हो गया, अपने पास से बेंड हो जाता है, रीचिंग द लाइट टू दोज एरिया वेयर इट कैन नॉट अप्रोच अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन पैटर्न। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने कमरे का दीवार दरवाजा खिड़की सब बंद कर दीजिए, विंडो डोर सब क्लोज कर दीजिए, बाहर की आती हुई साउंड पहुंच जाएगी लेकिन लाइट नहीं पहुंचेगी। क्यों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफिकल्ट। मैंने आपसे जितनी बार कहा पिन होल की बात करी, इज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सुटेबल थिकनेस। इस सुटेबल का मतलब क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड थिकनेस ऑफ ऑब्स्टिकल, thickness of object should be same. ये दोनों सेम होने चाहिए। अब लाइट की, बिकॉज wavelength of light is very small. लाइट की जो वेवलेंथ बहुत कम है और इतने छोटे ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल आपको मिलते नहीं, तो इसीलिए आप कह देते हो कि डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज नॉट इजी। साउंड में बड़े आराम से हो रहा है, मोबाइल की वेव्स में आराम से हो रहा है, माइक्रोवेव्स में आराम से हो रहा है, लेकिन लाइट के लिए आपने एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होता है, ये डिफ्लेक्शन है। गॉट इट? एनीवन इज हैविंग द डाउट हियर, प्लीज से। ए से ओ जा रहे हैं या बी से ओ जा रहे हैं, कवर सेम डिस्टेंस, so their path difference is 0, इसीलिए इनका पाथ डिफरेंस 0 है। Hence bright fringe will appear at point O। यहां पर ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी, तो ये ठीक है। ये जो इमेज बन रही है ना, आपने कॉन्वेक्स लेंस को सन के सामने रखा और सन की इमेज बनने लगी, ठीक है, तो सन की इमेज बनेगी, तो इस बात का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ए से जाने वाली वेव, देखो ये वाली वेव तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, इस बेचारी वेव का मासूम का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर वेव ने जो है पाथ सेम ट्रेवल किया, पाथ डिफरेंस 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनी। इस जगह पर आपको ये रेड कलर है, आपको रेड लाइट दिखाई देगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, याद है? उसमें यही था। अब जो लाइट वेव्स, जरा गौर से देखो, मैंने आपसे कहा कि यहां पर तो लाइट वेव्स सब तरफ डिफ्रेक्ट हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, लाइट वेव्स ये, मान लीजिए लाइट वेव्स ऊपर भी गई नीचे भी जाएगी, मान लीजिए लाइट वेव्स ऐसे जा रही। बेटा लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो लाइट वेव है अब, और ये वाली जो लाइट वेव है, अब ये फोकस होंगे यहां कहीं के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए O1 पर फोकस हो गए। बेटा लोग जरा ध्यान से देखो, ए से जाने वाली वेव और बी से जाने वाली वेव में अब लेंथ का डिफरेंस आ गया।
जो बी से जाने वाली वेव है, दिस इज लिटिल लॉन्गर एज कंपेयर टू द वेव गोइंग फ्रॉम द ए, है ना। अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया, कितना पाथ डिफरेंस हो गया, बी एन। याद करो तुम लोगों ने कहा था पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लेमडा होता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2 होता है इंटरफेरेंस में तो डार्क फ्रिंज मिलती है। मैंने मान लिया स्लिट बिट ए है, ठीक है। यहां से वेव्स जा रही हैं यहां पर, bn इज द पाथ डिफरेंस। इतने में किसी को कोई डाउट बताइए, एनीवन? कंटिन्यू करूं? देखो मैं पूछता हुआ चलता हूं, अगर कहीं पे किसी को कोई भी डाउट लगे तो बता दो। ये जो चीज है ना, ठीक है, ये इन 4 इक्वल पार्ट्स, ये स्लिट है, सॉरी, ये 2 लेमडा है, ए बाई 4, ए बाई 4, ए बाई 4, ए बाई 4। लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा। आप जानते हो लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2 लिख सकता हूं, क्यों भाई? चेक कर लीजिए, लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2, चेक करो। ये यस सर। लेमडा और 2 लेमडा की वेवलेंथ है, देख लीजिए। अपूर्वा चेक करो बेटा, वरदान, वंशिका, सौम्या, अनन्या चेक करो बेटा, एनीवन। अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा का है तो सिलेक्ट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, a बाई 4 ऑफ ईच। अगर ये 2 लेमडा है तो यहां पर सिमिलर ट्रायंगल से ये थीटा एंगल, तो यहां पर 4 इक्वल डिवीजन देखने को मिलेंगे। क्लियर? 2 लेमडा इधर तो लेमडा इधर। अगर ये लेमडा है तो ये लेमडा बाई 2, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक दूसरे के हाफ हाफ में। ये हो जाएगा फिर क्रेस्ट, ये हो जाएगा ट्रॉफ, ये हो जाएगा क्रेस्ट, ये हो जाएगा ट्रॉफ। अगेन waves will superimpose in opposite phase। तो वेव्स क्या करेंगी, फिर से अपोजिट फेज में होंगी, एंड हेंस डार्क बैंड विल अपीयर। डार्क बैंड विल अपीयर। शौर्य वर्मा जी 12th का क्लास चल रहा है, आपका क्लास ओवर हो गया, वो था 7:30 to 8:10 में बेटा। रिकॉर्डिंग अभी मैंने कर दी है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ, तो सुपर इम्पोज इन द अपोजिट फेज, हेंस द डार्क विल अपीयर। दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सेकंड मिनिमा। ये सेकंड मिनिमा है, 2 लेमडा 3 लेमडा 2, ठीक है, लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2 का मतलब बेटा लो 2 लेमडा होगा। यानी कि यहां से यहां तक की 2 वेव्स आ रही हैं, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ। इंटरफेरेंस में एम लेमडा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, सो इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, in diffraction pattern at delta x equal to m lambda, minimum intensity will be produced।
तो मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस। बट इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2, +1 लगा दिया मैंने। Here m equal to 1, 2, 3. If m equal to 1, then delta x equal to 3 lambda upon 2. Delta x क्या हो जाएगा? 3 lambda by 2. Then slit will be divided. देखो आपने पहले स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। ये रहा भाई। 2 के बाद में मैंने डायरेक्ट 4 ले लिया था, माफ करना, लेकिन 2 के बाद में आना चाहिए 3। Then the slit will be divided in 3 equal parts. स्लिट जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। 3 लैम्डा बाई 2। अब जो स्लिट की विड्थ होगी वो जरा बताओ कितनी कितनी होगी? a/3, a/3, a/3। कहिए ठीक है? चेक करो, चेक करो, चेक करो। एनीवन, एनीवन हैविंग द डाउट? लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 एंड 3 लैम्डा बाई 2। ऊपर वाले पार्ट में क्रिस्ट है, मिडिल में ट्रॉफ है, लोअर में फिर से क्रिस्ट होगा। एनी टू विल कैंसिल ईच अदर, चाहे ये वाला करे चाहे ये वाला करे। क्यों भाई? एक पार्ट अनसुपर इम्पोज रह जाएगा, वो अनसुपर इम्पोज ब्राइट बेंड बना। एम आई क्लियर इन माई स्टेटमेंट? एम आई क्लियर इन माई स्टेटमेंट? चेक करो बच्चों जो मैंने कहा। यस सर। तो स्लिट जो होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी एंड हेंस वेव फ्रंट आल्सो। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में एनी 2 पार्ट्स which are in opposite phase will cancel each other and unsuperimposed part will give क्या देगा? ब्राइट बेंड। ठीक है? दिस so for delta x equal to 3 lambda by 2, a bright band will appear on screen. This is known as इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। इन सेम वे फॉर डेल्टा x इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2, स्लिट 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। We get another bright band. बेटा लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। एट डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 आपने स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 में। इंटेंसिटी हर एक की कितनी बनी? I/3, I/3, I/3। कहिए ठीक है? जब 5 लैम्डा बाई 2 में डिवाइड कर दोगे बेटा, 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक की इंटेंसिटी कितनी बनेगी? I/5। Am I clear in my statement or not?
अपूर्व, सौमिल, Yes, अनन्या, sir. बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. अनन्या, दिव्यांश, महक, सौम्या, Yes. सौमिल, Yes, sir. Yes, sir. वंशिका, वरदान, वेदार्थ, वरदान, Yes, sir. यश, चेक कर लो बेटा। जिस किसी के समझ में नहीं आ रही हो चुपके से मैसेज कर देना मुझे, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि इसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते, 1 मिनट बचा है, जल्दी से मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर पे, फिर बढ़ेगी, कम हो जाएगी, फिर और कम होगी, फिर और कम हो जाएगी। इसका जो पैटर्न बनता है बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है।